गोरखपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक असहाय महिला ने भूमाफियाओं और स्थानीय पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला गोरखपुर जनपद के थाना तिवारीपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला इलाहीबाग का है। पीड़िता श्रीमती कसीरन निसा पत्नी स्वर्गीय अब्दुल रहीम का आरोप है कि उनकी जमीन और मकान पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2011 में उनकी जमीन को अवैध तरीके से फर्जी बैनामा दिखाकर हड़पने की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर वर्तमान में सक्षम दीवानी न्यायालय अपर जिला जज गोरखपुर की अदालत में वाद विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को निर्धारित है। इसके बावजूद आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोग स्थानीय पुलिस के सह पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का दबाव बना रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है कसीरुन निसा के भतीजा जलील अहमद का। तरफ हमारे हाथे में जो है ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें पुलिस को मिलाए हुए हैं। पुलिस बार बार प्रताड़ित कर रही है। हमारे भतीजे को जो है जुमे के दिन, इस जुमे के दिन नमाज पढ़ने गया था, वहाँ से उठा ले गई। उठा ले जाने के बाद जो है 24 घंटे बाद जो है फिर उसको हम लोग कचहरी से जमानत करवाए, छुड़वा के ले गए। और बार बार कह रही है कि जो है हम इससे भी बड़े केस में फंसा देंगे, नहीं तो जमीन कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? थाने पर लोग बोल रहे हैं उसको, थाने वाले, कि इसको जो है ज़मीन दे दो, कुछ पैसा ले लो, लेकिन उसको ज़मीन जो है अपने हाथे में दे दो। तो कितनी ज़मीन खरीदी गई थी? 2000 स्क्वायर फीट। और कितना कब्जा किया जा रहा है? 2000 उसमें जो है बाउंड्री के अंदर कब्जा करना चाह रहे हैं। 2000 वर्ग फीट कौन बेचा था? हमारे चाचा अब्दुल रहीम। अच्छा। उससे फर्जी हम लोग जानकारी नहीं थी, फर्जी लिखवाए थे। 6-7 साल बाद तब मामला हम लोगों को जब कब्जा करने आए। जमीन लिखवाई गई थी जी। अलाउद्दीन साहब। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये लोग ज़मीन फर्जी बैनामा कराए थे, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उस ज़मीन माननीय न्यायालय में विचाराधीन उस केस का है। उसके बावजूद ये लोग ज़मीन हमारे दूसरे प्लाट पे जहाँ लिखवाए थे वहाँ ना करके मेरे प्लाट पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि माननीय न्यायालय में वो विचाराधीन है। विचाराधीन होने के बावजूद भी अब वो जमीन को दूसरी गाटा नंबर बता रहे हैं। गाटा नंबर एक ही है। एक ही गाटा नंबर में 2 अब उस चीज़ को ये समझिए, बीच से एक सड़क है, सड़क के उस पार भी मेरी ज़मीन है, इस पार भी मेरी ज़मीन है। इन लोगों ने सड़क के उस पार सारी चौहद्दी उनको आके लिखवाई। अच्छा। जब हमारी जानकारी हमारे दादा जात ससुर को हुई, दादी जात ससुर को, तो उस पर उन्होंने फर्जी बैनामा का मंसूख करने के लिए दावा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि फर्जी उनका जो दावा है, जो फर्जी रजिस्ट्री कराई है, उसका जब न्यायालय में विचाराधीन है तो इनका कार्रवाई क्यों कर रहे हैं लोग? फर्जी जैसे हुआ है उसका जांच तो चल रहा है कि नहीं? फर्जी हमने मुकदमा दायर किया है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। कितने वर्षों से मुकदमा है? मुकदमा कितने वर्षों से? 11 साल से। 11 साल जांच नहीं हो पाया? अभी नहीं हो पा। अच्छा, अब वो क्या चाह रहे हैं? हमको न्याय मिले, हमारे ससुराल वालों को न्याय मिले। फर्जी मुकदमा कौन कौन करवाया? जमीन कौन कर रहा था? संगीता गुप्ता, अफसाना। कहाँ के हैं रहने वाले लोग? एक जाफरा बाजार के हैं, एक गोला बाजार। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, न्याय, इस पर न्याय। अगर उनकी ज़मीन हो तो उनको दिया जाए, और हमारी ज़मीन हो तो हमको दिया जाए।